गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम आज पढ़ाएंगे 7 क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसे कि हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। रीजन एंड एम्पायर। रीजन यानी क्षेत्र, एम्पायर साम्राज्य। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलाज। बड़ा राज्य जैसा कि चोलाज का, जिसे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक चैप्टर 3 में, और मुगल्स चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इनकम्पास्ड मेनी रीजन्स। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को, इनकम्पास मतलब शामिल करना, बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल कर लिया। ए संस्कृत प्रशस्ति, एक संस्कृत प्रशंसा। चैप्टर 2 में देखो, प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जिसमें कि दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का प्रशंसा किया जा रहा है, जो कि कब से कब तक थे, 1266 से 1287 तक। एक्सप्लेन दैट, व्याख्या करता है, दैट ही वॉज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर, वह एक शासक था बहुत बड़े साम्राज्य का। दैट स्टेज फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट, जो कहाँ से फैला हुआ था, तो पूरब में बंगाल से लेकर और पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक, एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, और उसने पूरे दक्षिण भारत को शामिल कर लिया था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग, गौड़ा, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन सब क्षेत्रों के लोग जो थे, अपेरेंटली फ्लीड बिफोर हिज आर्मीज, मतलब कि स्पष्ट रूप से वह अपने सैनिकों के साथ उड़ना चाहते, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे। हिस्टोरियंस, इतिहासकार। यहाँ देखिए, ये मैप में रोमन नंबर में कुछ जगहों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये रोमन नंबर दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट में सिविस्टेन, सेकेंड उच्च, थर्ड मुल्तान, फोर्थ कलनौर, फिफ्थ लाहौर। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये है प्रोविंसेज ऑफ द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का प्रांत ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक रेन। मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रांत है, अकॉर्डिंग टू द इजिप्शियंस, और जिसे कि इजिप्शियन स्रोत के अनुसार ये सब लिखा गया है। ठीक है। हिस्टोरियंस रिगार्ड दिस एज एग्जेग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार मानते थे इन्हें एग्जेग्रेटेड क्लेम्स हो गए, यानी कि विजय का दावा, जिससे कि बहुत सारे विजयों का दावा एक साथ किया जाता है। एट द सेम टाइम, समान समय में, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वे कोशिश करते थे समझना, वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग, क्यों शासक दावा करते थे, टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटर, कि भिन्न भिन्न उप प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों पर उनका पकड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लैंग्वेज एंड रीजन, भाषा और क्षेत्र। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट, 1318 में अमीर खुसरो कवि ने यह देखा कि ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, इस भूमि के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दरसमुद्री इन साउदर्न कर्नाटक, यानी कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, वर्षसमुद्री, यह जो है वह दक्षिणी कर्नाटक की भाषा है। तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश की भाषा तेलंगानी है। गुजारी गुजरात का, मावड़ी तमिलनाडु का, गौड़ी बंगाल का, अवधी यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों का, एंड हिंदवी इन द एरिया अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का। ठीक है, भिन्न भाषा थे। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कंट्रास्ट टू दिस लैंग्वेज, अमीर खुसरो ने व्याख्या करना शुरू किया कि इन भाषाओं के तुलना में देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी, संस्कृत भी था एक जो कि किसी क्षेत्र का भाषा नहीं था। इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज, यह एक पुरानी भाषा है। एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट ओनली द ब्राह्मण, कि साधारण लोग इसके बारे में नहीं जानते, केवल ब्राह्मण ही इस भाषा के बारे में जान सकते हैं। बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस्ड, 700 ईस्वी तक बहुत सारे क्षेत्रों ने पहले ही पोजेस्ड यानी काबू कर, पहले ही काबू कर लिए थे।
डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशन, भिन्न भिन्न प्रकार के भौगोलिक एंड देयर ऑन लैंग्वेज, और उनका अपना भाषा एंड कल्चर कैरेक्टर और सांस्कृतिक उनकी खूबियाँ चरित्र जो हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, इन सब के बारे में तुम और विस्तार से चैप्टर 9 में पढ़ोगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, वे विशेष यानी कि विशेष शासित डायनेस्टीज यानी कि वंश, विशेष शासित वंश के साथ भी वे जुड़े हुए थे। देयर वाज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट, बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल यानी काफ़ी हद तक कन्फ्लिक्ट संघर्ष, काफ़ी हद तक संघर्ष था इन राज्यों के बीच में। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलाज, कभी कभी वंश जैसे कि चोलाज वंश, खलजीज वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश जो वेर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स, वे चाहते थे एक साम्राज्य बनाने का दैट वाज पैन रीजनल यानी कि जो कि सोन क्षेत्र था, सोने का क्षेत्र जो था, स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों को पाया जा सके। ठीक है, नॉट ऑल दिस एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, न केवल ये सभी साम्राज्य समान रूप से अस्थायी थे और यह सक्सेसफुल यानी कि कामयाब हो सके थे। ये सभी साम्राज्य न अस्थायी रूप से समान थे और न ही यह कामयाब थे। कंपेयर फॉर एग्जांपल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4, उदाहरण के रूप में टेबल 1 चैप्टर 3 और 4 में जो दिया तो इसे बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे उससे में कंपेयर कर लेंगे। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खलजी एंड मुगल डायनेस्टी, खलजी वंश और मुगल वंश के शासन का अवधि क्या था। ठीक है, When the Mughal Empire declined in the 18th century, जब मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में डिक्लाइन यानी गिर गया, इट लेड टू द रीएमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट, इसने फिर से पुनः आपातकाल स्थिति क्षेत्रीय राज्यों का लग गया। बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल, लेकिन शाही राज जो राजाएं थे उनके वर्ष पैन रीजनल रूल, सोन क्षेत्र शासक हैड अल्टर द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स, उसने इन क्षेत्रों की खूबियों को परिवर्तित कर दिया। अल्टर यानी परिवर्तित करना। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट द रीजन्स वेयर लेफ्ट विद द, लगभग क्षेत्र के सभी उपप्रदेश छोड़ चुके थे विद द लीगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल ओवर देम, मतलब बड़े और छोटे राज्य जिसके ऊपर उन्होंने विरासत से, लीगेसी यानी विरासत से उन्होंने राज किया था, से लगभग सभी ने छोड़ दिया था। दिस वाज एपरेंट इन द इमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन, यह एपरेंट यानी साफ रूप से स्पष्ट, यह साफ रूप से स्पष्ट हो चुका था कि आपातकाल स्थिति में बहुत से भिन्न भिन्न जो परंपराएं थे, अलग अलग परंपराओं का साझा किया गया था यानी कि एक दूसरे से बांटा गया था। इन द रियल्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि संचालन जो उस समय करते थे उनके राज्य में, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति का व्यवस्था करना, एलाइट कल्चर्स, संस्कृति जो कि सर्वोच्च वर्ग में था, एंड लैंग्वेज और भाषाएं, ये सभी चीज़ों को आपातकालीन स्थिति में ये सभी चीज़ें फिर से पुनः स्थापित है। थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750, मतलब 700 से लेकर 1750 तक यानी कि 1000 वर्षों के बीच में, द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन्स, भिन्न भिन्न क्षेत्रों का जो खूबियाँ हैं, डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, वह सूरज के ताप में, आइसोलेशन यानी कि सूरज का, वह सूरज के ताप में नहीं बढ़ सकता था। दिस रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस, यह क्षेत्र में प्रभाव पड़ा बहुत सारे सोन क्षेत्र के बलों का ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग द डिस्टिंक्ट, अपनी भेद को खोए बगैर इन्होंने अपने आप को एक समान रख लिया। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स,
पुराने और नए धर्म। द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, 1000 वर्षों की इतिहास जिसे कि आज हम खोज रहे हैं। विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन, वह सबूत है कि जो धार्मिक परंपरा है उसमें बहुत सारे मुख्य विकास हुए हैं। पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल, लोगों का विश्वास जो कि भविष्यवाणी में था वह कभी कभार बहुत ज़्यादा गहरा रूप से विशेष हो जाता था। पर्सनल यानी कि खुद के ऊपर मान लेना, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव, लेकिन बहुत ज़्यादा समान रूप से यह संग्रहित था। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी, एकत्रित विश्वास, सुपर नेचर यानी अलौकिक एजेंसी संस्था, मतलब एकत्रित विश्वास अलौकिक संस्था पर। रिलीजन धर्म वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड, वह कभी बहुत नज़दीकी रूप से जुड़ जाता था विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से। एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स, और सामाजिक जो संसार है इन समूहों का अल्टर वह परिवर्तित कर देता। सो टू डिड देयर बिलीव्स, मतलब कि उनके विश्वास इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह सामाजिक संसार को परिवर्तित देखने लगते हैं। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, दैट इम्पोर्टेंट चेंजेज ऑकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसे कि आज हम हिंदुज़म बोलते हैं। दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, इसमें शामिल थे नए डाइटीज यानी कि ईश्वर, नए ईश्वर का पूजा करना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण करना बाय रॉयल्टी, शाही घरानों के द्वारा। एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, और ब्राह्मणों का बढ़ता महत्वपूर्ण, जो कि ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण जितना ज़्यादा बढ़ने लगा था। द प्रीस्ट, जो कि पुजारी था, एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, समाज में सबसे प्रमुख जो समूह था वह किसका था? ब्राह्मण्स का, और लोग उनको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, उनका ज्ञान संस्कृत के लिखावटों का। अर्नेड द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, उसने समाज में ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा आदर उन्हें मिलने लगा। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज, उनका प्रमुख स्थान जो था, वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, उनके संरक्षणों के द्वारा उन्हें मिला था। न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, और नए शासक तलाश कर रहे थे प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड, एक मुख्य विकास इस अवधि का, इस वर्ष का क्या था? वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, कि भक्ति का विचार जो उभर कर सामने आया था। ऑफ ए लविंग, एक प्रेम, पर्सनल डाइटी, अपना खुद का ईश्वर, दैट डिवोट्स कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट एलैबोरेट, जिससे कि भक्त जो है, डिवोटीज यानी भक्त, अपने भगवान के पास पहुंच सके बिना किसी पुजारी या फिर एलैबोरेट यानी विस्तृत रिचुअल अनुष्ठान, बिना किसी विस्तृत अनुष्ठान या बिना किसी पुजारी के मदद के भक्त अपने भगवान तक पहुंच सके। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन चैप्टर, इसके बारे में तुम और दूसरे परंपराओं के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ोगे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सबकंट्री, यह एक अवधि था जब नया धर्म उप प्रदेश में उपस्थित होने लगा। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान, व्यापारी और जो दूसरे लोग थे जो प्लान करने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले पवित्र कुरान के उपदेशों को लाए टू इंडिया, भारत में, इन द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी में पवित्र कुरान के उपदेशों को उन्होंने मर्चेंट जो थे वो भारत में लेके आए। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, मुस्लिमों ने कुरान को अपना पवित्र किताब माना। एंड एक्सेप्ट द सोवेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह, और उन्होंने एक भगवान अल्लाह के प्रमुखता यानी कि उनके संप्रभु यानी कि वह
जो सर्वमान थे उनको उन्होंने स्वीकारा, हुज लव जिनके प्रेम, मर्सी दया एंड बाउंटी और उनका इनाम जो था, एम्बेरेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम सबको उन्होंने मानने लगे जो कि उन पे विश्वास करते थे, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, बिना किसी सामाजिक पृष्ठभूमि के, ठीक है। मैनी रूलर्स वेयर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा, बहुत से शासक जो थे वह इस्लाम और उलामा के संरक्षण में थे। लर्नेड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, उन्होंने थियोलॉजियंस यानी धर्मशास्त्र और न्याय को बारे में पढ़ा, न्याय के बारे में वे पढ़े। एंड लाइक हिंदुज़म, और हिंदुज़म के जैसा इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ फेज बैशफुल, इस्लाम जो था वह उसका व्याख्या हुआ भिन्न भिन्न तरीक़ों से उसके फॉलोअर्स यानी कि उसके जो अनुसरण कर उसे जो मानने वाले थे। देयर वेर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली, शिया मुस्लिम थे जो यह मानते थे कि प्रोफेट मोहम्मद के जो दामाद है अली जो हैं वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, वह मुस्लिम समुदाय का कानूनी रूप से नेता है। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, और सुन्नी मुस्लिम जो थे उन्होंने पहले के समुदाय के नेताओं का अधिकार स्वीकार किया। एंड द सक्सीडिंग खलीफाज, और उन्होंने खलीफा को अपना उत्तराधिकारी माना। देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, दूसरे महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो कानूनों के स्कूल है। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, और धर्मशास्त्र और रहस्यमयी परंपरा के बीच में।